स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे नागपुरी मंजर भाग 2 का तीसरा अध्याय, जो कि है नवीन शुभ। ये कविता है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, जिसको डॉक्टर बीपी केसरी भी शॉर्ट में कहा जाता है। तो इनके द्वारा लिखा हुआ ये कविता है। डॉक्टर बीपी केसरी की बात करें तो ये पिठोरिया के रहने वाले हैं। ठीक है, हमारे गाँव के बगल में ही पिठोरिया है। पिठोरिया के रहने वाले थे, है ना, इनका अब देहांत हो चुका है। तो उनका लिखा हुआ ये कविता है। तो कविता को समझते हैं और फिर इसका एमसीक्यू करेंगे। नित्य नवीन शुभ सत्य अभिराम गोई साजन, खोजू निज सत्य देव कल्प ललाम गोई साजन। इसका मतलब क्या है? तो रोज दिन जे नवा आहे पवित्र आहे, सत आहे और सुंदर आहे, वैसन देव रूपी सत के मैं आपन में खोजे न, जे युग युग से गहना लखे सुंदर आहे। प्रगट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोई साजन, ले जाए शुभ ठाम सहज सकार गोई साजन। सत के अपन कर्तव्य लक्ष्य और कर्म कर संगे जोड़ल ई अलखे मनुख के उकर मंजिल यानी पड़ाव तक आसानी से पहुँचाए देवी पूरा करी। फिर आगे कहते हैं, सत्य माता सत्य पिता बंधु सत्य सखा साजन, सत्य द्रव्य सत्य विधा सत्य सर्वे सर्वा गोई साजन। तो सत माँ है के, सत पिता है के, सत भाई और संगी है के, तो सत वस्तु है वस्तुहू है के, सत विधा है के यानी विद्या जो ज्ञान, कहे ना ठीके होवी कि सत सब कुछ है के यानी सब कुछ सच है के। सत्य शरण गही संजत मन करी साजन, सत जगदीश रूपे मोहेश मोहित केसरी गोई साजन। सत कर शरण में गेले मन सुसंगत विचार से भर जाएला, और ईसन ईश्वर रूपी मनुख ऊपरे कवि डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी मुहाए जाएला। तो ये इनकी कविता है। क्वेश्चन में आते हैं तो क्वेश्चन बन सकता है इससे कि कविता नवीन शुभ कर कवि के हैं गए, तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी हैं गए। ठीक है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी याद रखिएगा। इनका घर पूछ दे तो पिठोरिया याद रखिएगा। ठीक है, और इनका मेन नागपुरी में क्या काम था, मतलब कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए इनको जाना जाता है? सबसे बड़ा कहिए तो उपलब्धि नागपुरी में क्या है? तो ये नागपुरी कवि और उनकी काव्य रचना एक किताब लिखे हैं, जिसमें 1600 ईस्वी से लेकर के, आजकल की बात नहीं है, 1600 ईस्वी से लेकर के अभी तक का जितना भी नागपुरी में कवि आए, गीतकार आए, लेखक आए, सभी का नाम, सभी का एड्रेस, सभी का पता और सभी का गीत को इन्होंने अपने किताब में लिखा है। 1600 ईस्वी से लेकर के 2012 तक, जब तक ये जिंदा रहे। तो इतना बड़ा इनका उपलब्धि है उस किताब में, बहुत बड़ा उपलब्धि उस किताब से इनको मिला है। वही किताब से आज जितना भी किताब बनाए हैं, मंजर भाग 2 या बाकी जितना भी छोटा छोटा किताब है, उन्हीं के किताब से लिया गया है। कवि कर अनुसार सत कैसन रहेला या होवेला, तो सत नवीन होवेला, शुभ होवेला या सत्य होवेला, तो सब होवेला, है ना, ऊपरे देवल सब सही है। कवि नवीन शुभ कविता में का के खोजेला, तो नवीन शुभ जो कविता है उसमें सत के, झूठ के, छल कपट के, कि मोबाइल खोजेला, तो सत के खोजेला। सत माने सच्चाई के, है ना। नीचे देवल मान से सत का है के, है ना, नीचे देवल मान से सत का है के, तो माता है के, पिता है के, बंधु है के, सब है के, तो सब है के, है ना, माता पिता बंधु सब है। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कवि नवीन शुभ कविता में का के सर्वेसरा बताया है, तो बाप के, सत के, झूठ के, माय के, तो सत के सर्वेसरा बताया है ना, सर्वेसरवा सत के। बी नंबर ऑप्शन सही हो। 6 नंबर क्वेश्चन है, कवि नवीन शुभ कविता में सत यानी सत्य के केर शरण में गेले कहाँ पहुँचे की बात करेले, तो सत कर शरण में, सत्य की चरण में जाने से कहाँ पहुँचने का बात कहा है कवि ने? घर, सब ठाम, ललाम या कन्हो नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सब ठाम, शुभ ठाम, शुभ जगह मतलब।
अगला क्वेश्चन है, कवि सत्य के का में शामिल करे कहेला जेकर से मंजिल तक पहुँचल जा सकेला। तो सत्य के कर्तव्य में, कर्म में, लक्ष्य में, तो ऊपर देवल सब होगा, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कविता था, तो छोटा क्वेश्चन भी कम बनेगा ना, 7 क्वेश्चन इससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका लेकर आएंगे। चैनल में हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच पाए और सभी अपना एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।